अब पुराणों की महिमा सुना रहे हैं सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से। ये पुराण क्या है और इसका नाम पुराण क्यों है? पुराण का अर्थ होता है पुराना। आत्मा को भी पुराण पुरुष कहते हैं, परमात्मा को भी पुराण पुरुष कहते हैं, और हमारे 18 पुराणों को भी पुराण कहते हैं। यहां पुराण का अर्थ क्या है? पुराण का अर्थ होता है अनादि, सबसे पुराना, सबसे पहला। तो परमात्मा सबसे पहले और आत्मा भी तभी से, और तभी से ये सृष्टि माया में, कभी प्रलय फिर सृष्टि फिर प्रलय फिर सृष्टि फिर प्रलय फिर सृष्टि। ये प्रलय सृष्टि अनादि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसकी ना शुरुआत है और ना इसका अंत है। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। इस माया का आदि नहीं, मतलब शुरुआत नहीं। कभी ऐसा नहीं था कि माया थी नहीं, सृष्टि थी नहीं। आप कहेंगे महाप्रलय के समय तो नहीं थी। महाप्रलय के समय भी सृष्टि होती है। कहां होती है? भगवान के अंदर लीन होती है, सूक्ष्म रूप बनाकर भगवान के अंदर लीन हो जाती है, और सारी आत्माओं को साथ लेकर के। क्योंकि आत्मा भी मरती नहीं, सृष्टि भी समाप्त नहीं होती। सृष्टि मिटती नहीं, सिमटती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि पुराण का अर्थ होता है पुराना, और कितना पुराना? जिससे पुराना कोई दूसरा हो ही ना, मतलब सबसे पहला है। तो ये पुराण क्या है? ये है इस सृष्टि का ज्ञान। जैसे पिक्चर की जब शूटिंग होती है ना, जैसे हमने भक्तमाला गाथा धारावाहिक की शूटिंग की, तो शूटिंग से पहले क्या होता है? स्क्रिप्ट लिखी जाती है, क्या क्या कैसे कैसे शूटिंग करनी है, कौन कौन क्या क्या रोल करेगा। उससे सबसे पहले, इन सबसे पहले क्या होता है? एक स्टोरी लिखी जाती है, एक स्क्रिप्ट तैयार होती है। फिर उसके आधार पर तो सबसे पहले योग पीठ तैयार होती है, अर्थात सेट तैयार होता है। गांव की शूटिंग करनी है, शहर की करनी है, मंदिर की करनी है, कहां की, जहां की भी शूटिंग करनी है, वो वहां पर पहले बनाया जाता है। उसको कहते हैं सेट बनाया। फिर उसके बाद जब सेट बन के तैयार हो गया, फिर किसको क्या रोल देना है वो तय होता है, और फिर वैसी रूप रंग, फिर उसके बाद शूटिंग प्रारंभ। तो सबसे पहले तैयार क्या हुआ बोलो? तो सबसे पुराना क्या है? स्क्रिप्ट सबसे पुरानी, स्टोरी सबसे पुरानी, उसके आधार पर फिर सृष्टि। तो पुराण क्या है? ये भगवान के द्वारा सृष्टि की स्क्रिप्ट तैयार हुई, एक स्टोरी तैयार हुई। इसके आधार पर फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। पुराण पहले और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बाद में बनाई। तो पहले भगवान पुराण का ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को। कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि कैसे बनाऊं? तो ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं पूर्व कल्प में जैसी सृष्टि थी, प्रलय से पहले जैसी सृष्टि थी वैसी बनाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें नहीं पता कैसी थी। तो फिर ये पुराण दे देते हैं, लो ये पुराणों का ज्ञान। फिर 18 पुराणों का ज्ञान कराते हैं। पुराणों की श्लोक संख्या भी 100 करोड़ है, लेकिन वर्तमान में कहां है 100 करोड़? तो जब शिव जी के द्वारा यह सृष्टि का सृजन होता है, तो भगवान शिव ब्रह्मा जी को पुराणों का ज्ञान देते हैं। आप शिव पुराण में पढ़िए। और भागवत जी में पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं भगवान विष्णु। जब दुर्गा जी के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है देवी भागवत में, तो ये पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दुर्गा जी देते हैं। तो पुराणों का अर्थ क्या है? कि सृष्टि में कौन क्या बनेगा, ये सारी स्टोरी पहले लिखी जाती है। इसी का नाम है पुराण।